और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आईएएस पति पत्नी को तिलहर विधायक सलोना कुशवाहा ने किया सम्मानित। पति पत्नी ने जनपद का नाम किया रोशन। सलोना कुशवाहा तिलहर विधानसभा की सिंधौली ब्लॉक के अख्तियारपुर गांव के रहने वाले जिलाधिकारी अजीत वर्मा और उनकी आईएएस पत्नी ऋतु वर्मा को तिलहर विधायक सलोना कुशवाहा ने सम्मानित किया। विधायक ने आईएएस पति पत्नी के गांव अख्तियारपुर जाकर उन्हें अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक सलोना कुशवाहा ने कहा कि सभी ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों के लिए यह खुशी की बात है कि उनके गांव के बेटे अजीत वर्मा और उनकी पत्नी ऋतु वर्मा ने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। इस मौके पर मौजूद सभी ग्रामीणों से विधायक ने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आपको बता दें कि शाहजहांपुर की सिंधौली ब्लॉक के अख्तियारपुर गाँव के अजीत वर्मा नागालैंड के मौन जिले के जिलाधिकारी हैं। वे 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं उनकी पत्नी ऋतु वर्मा ने भी 2022 की यूपीएससी परीक्षा पास की है। जिलाधिकारी अजीत वर्मा के पिता गजोदर लाल वर्मा शाहजहांपुर की सिंधौली ब्लॉक के अख्तियारपुर गांव के एक साधारण किसान परिवार से हैं। नागालैंड में जिलाधिकारी के पद पर तैनात अजीत वर्मा इन दिनों छुट्टी लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने गाँव अख्तियारपुर आए हुए हैं। इस मौके पर तिलहर विधानसभा से भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा आज उन्हें सम्मानित करके उनके गांव पहुंचे आईएएस पति पत्नी ने कहा कि सभी लोगों को अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी काम बड़ा नहीं होता, लक्ष्य पाने के लिए कड़ी मेहनत जरूर करनी होती है और मेहनत के बाद सफलता भी जरूर मिलती है। इस मौके पर आईएएस पत्नी ऋतु वर्मा ने कहा कि जब एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक लड़का ही पढ़ता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, इसलिए सभी लोग बेटियों को अवश्य पढ़ाएं। सर्वप्रथम तो मैं जो अजीत वर्मा जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती ऋतु वर्मा जी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आज उनको अपनी मंजिल मिल गई और एक छोटे से गांव अख्तियारपुर से निकल के एक प्राइमरी स्कूल से स्टार्टिंग करके और इस मुकाम पे पहुँचे जाके ये वाकई एक प्राउड फील की बात है और एक बड़े गर्व की बात है। और इससे ये प्रेरणा भी मिलती है कि हम सभी लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, अच्छे संस्कार देना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं। और ये मुझे भी बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि अख्तियारपुर से श्री अजीत सिंह वर्मा जी और उनकी धर्म पत्नी ऋतु वर्मा जी के लिए एक बहुत ही देखा जाए तो एक गर्व की बात है। और गांव के लोगों से ये मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस मंजिल तक एक सबसे सर्वप्रथम उनकी टीचर पेरेंट्स ही होते हैं, माँ बाप ही होते हैं, उन्हीं से सीख मिलती है। तो इनके दोनों लोगों के माता पिता के लिए भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार डाले। ये सब हुआ। देखिए, मेरे सिलेक्शन के बाद मैं अपनी सर्विस में था और उसी समय हमारी शादी हुई, तो मैंने कभी भी इन पर दबाव नहीं डाला कि आप यूपीएससी की तैयारी करिए। इनका खुद का मन था तैयारी करने का, और चूँकि ये पहले से ही मेहनती थी और समर्पित थी पढ़ाई को लेकर, और पहले ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही थी, वहाँ से छोड़ के तैयारी शुरू की। बस मेरा ये था कि मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट है, तो हमारा प्रयास बस यही रहा, यूपीएससी के लिए प्रयास करती रही। सफलता के लिए हम लोगों का सपोर्ट केवल आंशिक है, पूर्ण रूप से इन्होंने मेहनत की, इसी वजह से इन्हें सफलता मिली। और जहाँ तक इस एग्ज़ाम की बात है या किसी अलग एग्ज़ाम की बात है, मेरा लंबा अनुभव है एग्ज़ाम को लेकर। मैंने एसएससी से लेकर पीसीएस से लेकर और परीक्षाएं भी पास की हैं। तो मेरा गांव वालों को, परिवार वालों को और यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं उनके लिए सिर्फ ये मैसेज है कि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी काम बड़ा नहीं, बस ज़रूरत इस बात की है कि आप डरिए मत, और पहले इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि आप जो काम कर रहे हैं वो कितना बड़ा है। जितना बड़ा काम करना होगा उतनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। कहते नहीं, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। यही मैसेज मैं सबको देना चाहता हूँ। पहले आप तय करिए आपको करना क्या है, उसके बाद उसी रेशियो में मेहनत करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। जनपद का नाम? जनपद में नाम सेलेक्ट होने के बाद एक नाम रोशन तो हुआ, लेकिन गांव की समस्याएं, गांव के लेकर जो भी इश्यूज़ रहते हैं, मैं वहाँ पोस्टेड होते हुए भी जो भी संभव हो सकता है, सारे काम तो करना संभव भी नहीं है, जो भी संभव होता है उसको लेकर, जो कानूनी काम होते हैं, जो लीगल काम होते हैं, उनको लेकर मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है लोगों के पास, और जब भी ज़रूरत पड़ती है उसको मदद करता हूँ। और आने वाले समय में भी कहीं भी तैनाती रहे, क्योंकि इस गांव की मिट्टी से मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ से पढ़ा, इस प्राइमरी स्कूल से पढ़ के मैं बड़ा हुआ और यहीं से बढ़ के मैं आगे सफल हुआ, तो इसको कभी भूलूंगा नहीं। और जिस पद पे भी रहूँ
गांव की भलाई के लिए और क्षेत्र की भलाई के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा। थैंक यू। कठिनाइयाँ तो सबकी लाइफ में होती हैं, बट आई थिंक कि अगर लोग आपको सपोर्ट करें तो आप कर ही लेते हैं। तो बोलते हैं हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो मेरे पीछे 3 आदमी थे, मेरे पापा, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड। तो शायद ये लोग नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। तो जब बेटी और बहू दोनों साइड से सपोर्ट मिला तो मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं यही बोलूँगी, लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक लड़का पढ़ता है, और लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो लड़की को ज़रूर पढ़ाइए। थैंक यू।